बच्चों तो राजीव सर हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम में जूडो के लिए। वो जूडो सिखाते भी हैं और जूडो बच्चों को सबको करवाते भी हैं। पर सबसे बड़ी बात है, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो आपने देखा होगा, अपने रोहित शर्मा और दूसरे अलग अलग कबड्डी देखी होगी सारे। बट हर एक स्पोर्ट्स में ये नहीं है कि सब बच्चों को क्रिकेट में आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं है। स्पोर्ट्स में आगे बच्चों को हर एक जो आपको इंटरेस्ट आए ना बच्चा, उसमें आप स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप उसमें दिल जान दे देंगे तो बच्चा आप ओलंपिक्स और ये सर की तरह गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकते हैं कॉमनवेल्थ। तो आप सर को अच्छी तरह सुनिए और इनसे आज जो ले सकते हैं अपने बारे में कुछ चेंज कर सकते हैं या इनसे कोई एडवाइस ले सकते हैं तो जरूर लीजिए बच्चा, ठीक है? Okay, all right, sir. So we can start, you can start sharing the screen. Share the screen maybe. So sir, we'll start with the presentation and then we'll आपसे फिर हम सवाल पूछेंगे। और सर नेशनल जूडो चैंपियन है और सिल्वर मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ में, और वो वहाँ पे 2 साल पहले गए थे। सो बेसिकली इतने सालों से वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर अस टू स्पीक टू। तो पहले हम एक बार फटाफट एक प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। बच्चों सब आवाज आ रही है सबको? तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बट आज हम बिल्कुल अलग ही एक बात कर रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ऐसे करो, एक सेकंड बच्चों। हाँ जी, सॉरी, ओके। अब जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, हम बहुत आगे जाते हैं, हमारी बहुत स्किल्स होती हैं, हम बहुत कैपेबिलिटीज़ डेवलप करते हैं, हमें बहुत ज्ञान प्रदान होता है, बहुत काम की चीज़ होती है वो, हम अपने भविष्य के लिए तैयार होते हैं। क्या कर रहे हो आप? एक मिनट ठहरो, सॉरी। हाँ जी, आगे बोलो। तो आज मैं आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा लाइफ स्किल्स, तो आज मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा उसके बारे में कि ये ज़रूरी क्यों होती है, ये क्या होती हैं, लाइफ स्किल्स होती क्या है एक्चुअली। जैसे कि हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत कैपेबिलिटी चाहिए होती हैं, बहुत स्किल्स चाहिए होती हैं, और ये हमें ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ में, किसी एक ज़िंदगी के हिस्से में, किसी एक चीज़ में मदद करेंगी, ये हर जगह हमारे साथ होती है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती और हमें ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनाती है। जैसे ये हमारी कहाँ मदद करती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी घर में, हमारे स्कूल में, या फिर हमारे दोस्तों की कम्युनिटी में भी, या किसी भी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में हमें ज़्यादा अच्छा इंसान बनाती है। इससे हमें ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, हमें आत्मविश्वास आता है कि हम एक्सेल कर पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ये रहा आपका मीटिंग में एंटर करो। हाँ, तो फिर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं, ये खेल कूद से, स्पोर्ट्स से, जैसे कि कुछ भी हो गया, बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, हम खेल कूद से ये सारी स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा क्यों, आज हम मिले ही क्यों हैं? आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खेल कूद से ऐसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज आती हैं, स्किल्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो हमारी ज़िंदगी के हर फेज़ में हेल्प करती हैं, हर पहलू में हमारे साथ रहती है। और बात आई कि अगर हमें लाइफ स्किल सीखनी ही है जिससे हम जिंदगी में आगे जा पाएं, तो ये स्पोर्ट्स के थ्रू ही क्यों सीखनी है, और कोई तरीका क्यों नहीं है सीखने का? ऐसा नहीं है कि और कोई तरीका नहीं है, बहुत तरीके होते हैं, पर स्पोर्ट्स से इसलिए हम आपको आज मिले हैं, आज ये बताने के लिए कि स्पोर्ट्स बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम बहुत बेसिक, बहुत आसान और बहुत ज़रूरी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत हमारी मदद करेंगी।
और लेकिन एक बात आती है, अगर आपको स्पोर्ट्स से कुछ सीखना है, खेल कूद से कुछ सीखना है, तो ऐसा नहीं होता कि 1 हफ्ता खेल लिया, 2 हफ्ता खेल लिया, उससे सीख लिया, एंड ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें टिके रहना होता है, हमें निष्ठा से वो खेल खेलना होता है, हमें एक्सपीरियंस से ही आता है वो, हमें बहुत टाइम के लिए खेलना होता है, लेकिन इसका रिटर्न भी बहुत मिलता है हमें। ये हमारे हमारे बहुत फायदे में रहता है, हमारे को अच्छा बनाता है, हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त करता है। और इससे हमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रह रहा है, हमारी बॉडी एक्टिव रह रही है, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो अभी आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको थोड़े और अच्छे से समझाऊंगा। और जैसे कि जब बच्चे कुछ खेल रहे होते हैं, तो आपको जब लगता है कि जब आप खेल रहे हो, अगर आपको लगता है उसके कुछ फायदे हैं, आपको गलत लगता है, उसके काफी ज्यादा फायदे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ये विद टाइम पता चलता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक है, उनने स्टडी के थ्रू पता करा है कि जो बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं, जो स्पोर्ट्स में होते हैं, उनकी एक्चुअली में एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब पढ़ाई लिखाई करने की कैपेबिलिटी, उनके पढ़ाई में ज़्यादा नंबर आते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, उनकी रिमेम्बरिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी मेमोरी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर और उन्हीं साइंटिस्ट ने, उन्हीं वैज्ञानिक ने ये भी रिसर्च करने के बाद बहुत ये भी पता करा है कि ह्यूमन बॉडी को हर रोज कम से कम 1 घंटे की एक्टिविटी चाहिए ही होती है हेल्दी रहने के लिए। ये सिर्फ हेल्दी बॉडी के लिए नहीं है, ये हेल्दी माइंड के लिए भी है, और 1 घंटे की बहुत ज़रूरी होती है। एंड बच्चों के लिए, जैसे कि आप हैं, आपकी एज पे, इससे स्पोर्ट्स से बेटर तरीका कोई नहीं है। आपको अभी बेस्ट तरीका फिजिकली एक्टिव रहने का स्पोर्ट्स ही मिल सकता है, और बहुत आसान तरीका भी है। इतने सारे बच्चे हैं, वो मिलके खेल सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट होता है आप पे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स से लाइफ स्किल्स जो आती हैं, वो कैसी लाइफ स्किल्स आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम खेलते हैं, तो अभी मैंने आपको ये सब तो बोल दिया कि लाइफ स्किल्स आती हैं, बहुत स्पोर्ट्स से बहुत फायदे होते हैं, बहुत कुछ अक्वायर होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अब होगा क्या, क्या क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जब खेलते हो, टीम स्पोर्ट खेलते हो, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हो, या कबड्डी खेल रहे हो, या फुटबॉल खेल रहे हो, इससे आपकी डिपेंडेंस बढ़ती है, आप टीम वर्क सीखते हो, आप लीडरशिप सीखते हो, आप एक दूसरे पे रिलाई करना सीखते हो, आप एक दूसरे के भरोसे चलना सीखते हो, इससे ट्रस्ट आता है, इससे विश्वास आता है। और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती है, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप में बहुत स्पोर्ट्समैनशिप आती है। एंड सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये सब तो आता ही आता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करना आता है, आप में आत्मविश्वास आता है कि आप कर सकते हो, आप डीमोटिवेटेड नहीं रहते, आप और आपका दिमाग भी इससे अच्छा चलता है, इसका बहुत हर स्पीयर ऑफ लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, एंड आपकी आप में हिम्मत आती है, आप हार नहीं मानते। इतना ही था ना इसमें? हाँ, अब वो वाला देखो। वाला। सो आई थिंक अब ये तो रिभव ने अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट कर दी हैं। अब हम रिभव, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, और फिर हम मिस्टर सेठ से बात करेंगे। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हो? हाँ जी, मैं बताता हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये भी बताना चाहूँगा कि मैं भी 17 साल का हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्स जब से मैं मान लो 6 साल का हूँ तब से खेल रहा हूँ, एंड मैं कभी पीछे नहीं हटा। लाइक चाहे एग्ज़ाम हो चाहे एग्ज़ाम ना हो, मैं खेलता था, मैं बहुत रेगुलर था। रेगुलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, मैंने ही बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैं खुद 11-12 साल से कोचिंग करता हूँ या खुद खेलता हूँ नीचे दोस्तों के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। आपकी बॉडी पे तो होता ही है, फिट तो रहते ही हो, पर दिमाग पे भी। जैसे कि आप सीखते हो कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसा भी लग रहा हो सिचुएशन की, इतना खराब चल रहा है, सब नहीं हो सकता और
सब खराब है, अब और कुछ नहीं हो सकता। आपको हार नहीं माननी चाहिए कभी, आपको बस टिके रहना चाहिए निष्ठा के साथ, और आपको बस धीरज रखनी चाहिए। एंड बस आपको पता है जो आपको करना चाहिए, आपको वो ऑनेस्टली करना चाहिए, कोई बेईमानी भी नहीं करनी चाहिए, फिर सब खुद होता है। और आप इससे फिजिकली एक्टिव तो रहते ही हो, वो तो मैं एक्सटेंसिवली बता चुका हूँ, बट और आपको मैं बताता हूँ, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। Can we Mr. so Singh, absolutely. ये तो रिपब्लिक ने अपना I would like to say something to the kids as well regarding the sports. Yes, तो sir. बच्चों, मैं टीम मैनेजर था प्रो कबड्डी लीग में। यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग तो सबने सुना ही होगा। यहाँ पे प्रो कबड्डी किसको, सबको कबड्डी पसंद है? किन लोगों को कबड्डी पसंद है? कबड्डी खेली किसी ने? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कबड्डी देखते हो आप लोग टीवी पे? Yes. बच्चा, तो कबड्डी में क्या होता है, 5 जन उस साइड पे होते हैं, 5 जन इस साइड पे होते हैं। जो लड़का या लड़की उस साइड पे दूसरी साइड पे जाता है उसको बोलते हैं रेडर, और जो लड़का जो उनको वो अपना एरिया पकड़ के बैठे होते हैं उनको बोलते हैं डिफेंडर। बच्चा, लाइफ भी ऐसी ही होती है। जब भी आप कुछ अपना लाइफ में अपना आप कुछ करने जाते हो तो आपको पांच लोग मिलेंगे, आपको नहीं आपको अपने नीचे धकेलने के लिए। पर आपको क्या करना है? आपको उनको टच करके वापस भागना है। आपको अपने उद्देश्य से वो रखना है, मतलब चाहे बार बार गिरो पर अपने उद्देश्य से मत हटो। स्पोर्ट्स में आपको यही सिखाता है बेसिकली। स्पोर्ट्स में क्या होता है, अब आप टीम में खेल रहे हो, जैसे 10 जन है क्रिकेट टीम में खेल रहे हो, तो हर एक इंसान पूरी टीम को नहीं जिता सकता। पूरी टीम चाहिए होती है पूरा मैच जिताने के लिए। तो एक बॉलर होएगा तो जो अच्छा बॉल करेगा, और एक बैट्समैन होएगा जो अच्छा बैट्समैन करेगा, एक फील्डर भी होएगा। जरूरी नहीं कि फील्डर की काम कम होता है। जो छक्के चौके लगाते हैं तो कौन बचाता है उसको फील्डर ही तो बचाता है कि नहीं? तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर आप स्पोर्ट्स क्या सिखाता है कि आपको मिलजुल के एक साथ करना होता है। अगर मैं दीवार पे एक उंगली से की दीवार को दर्द होगी, वैसे तो मेरे को भी दर्द, चाहे मैं 5 उंगली से मारूं मेरे को ही होगी, पर अगर मैं 5 उंगली से दीवार को मारूंगा तो मुझे कम दर्द होगी। आप समझ रहे हो? तो एकजुट करके अगर आप साथ, और फिर जब आप साथ में खेलते हैं तो आपको एक दूसरे की अहमियत पता चलती है कि अगर मैं बॉलिंग में अच्छा हूं तो ये बैटिंग में अच्छा है, तो मुझे इसको जितनी ये रिस्पेक्ट मेरे को करता है उतनी रिस्पेक्ट मेरे को इसको देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर बैटिंग में अच्छा हूं तो मैं ही अकेला मैच जिता दूंगा, ऐसे नहीं होता ना बच्चा। तो आप लोगों को स्पोर्ट्स में क्या होता है, और सबसे बढ़िया बात, अगर आप लोग 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करोगे, कोई भी करो, तो आप मेरे से इतनी गारंटी ले सकते हो कि आपको सबसे कम बीमारियां होंगी ही नहीं। अगर आप ये तला हुआ खाते हो और ये सब करते हो, पर 1 घंटा अगर आप दिन में एक्सरसाइज कर लेते हो, पहले तो आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। बचपन से ही आप बड़े अच्छी तरह लीन, लंबे चौड़े और मतलब स्मार्ट दिखेंगे, है कि नहीं? ब्राइट दिखेंगे, आपकी शक्ल पे ग्लो आएगा। और जब आपकी शक्ल पे ग्लो आएगा तो आप सबके सामने रिप्रेजेंट हो सकते हो। आप सबके सामने जाके अपने आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो आपका जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप खुद ही अब जो कार्य करोगे उसी कार्य में आप बहुत ही आगे जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंस है वो काम करने में। तो आज हमारे साथ राजीव जी हैं। So Charu, we can start with Rajiv. सर थैंक यू सो मच। आपके लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। तो पहला तो आप इतने सालों से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यू डन वेरी वेल। तो आपने पर्सनली स्पोर्ट्स से कौन से लाइफ स्किल्स सीखे हैं एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस देयर? देखिए, मैं स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं नहीं खेलता था उससे पहले, जब मैंने खेलना शुरू किया उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंस आया। मतलब मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा दब्बू था खेलने से पहले, लेकिन जैसे मैं खेलना शुरू किया, my personality, I became absolutely extrovert.
और मैं लोगों से अच्छी तरह इंटरेक्ट करने लग गया, अच्छे से बात करने लग गया। मुझे किसी किस्म का कोई डर या किसी किस्म का कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस पॉइंट पे। और उसके बाद वो जैसे जैसे मैं खेलता चला गया, मैंने 1974 में खेलना शुरू किया था बच्चों। 74 में मेरे ख्याल आपके पेरेंट्स भी शायद नहीं पैदा हुए होंगे उस समय। तो 74 से आप समझ लो 20 साल तक तो मैंने एक भी क्लास कभी मिस नहीं की। मेरे को इतना शौक था, इतना करने का शौक था। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता था कि थक गए, चोट लग गई, मत जाओ आज, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने मिस किया हो। और उस दौरान मैंने कई तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। कोई सीनियर्स थे, कोई अच्छे सीनियर ऑफिसर्स थे, कुछ आर्मी वाले थे, कुछ हमारे मेरे जैसे ही बच्चे थे। तो हर एक आदमी का कैरेक्टर अलग था, हर एक आदमी से अलग अलग चीजें सीखने को मिली। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत मतलब दूसरे को दबाने की कोशिश करते थे। कुछ ऐसे थे जो दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो हर एक आदमी का जो डिफरेंट तरीका था बिहेव करने का, वो उससे हमने ये सीख ली कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो पर्सनैलिटी है मेरी डेवलप होती चली गई। मैं जैसे कि चलो पूछ रही है मुझसे या रिवो मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे जूडो ने जो मेरा स्पोर्ट है, जूडो ने इतना सिखाया कि मैं अगर इसके बिना आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता था। ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और तो सर आप जो जूडो की बात कर रहे हैं, क्योंकि इट इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट और आपने हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो जूडो स्पेशली से क्या क्या स्किल्स मिलते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट टीचेस यू सेल्फ डिसिप्लिन, टीचेस यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट टीचेस यू रेजिलियंस, यानी गिरे उठे फिर उठे, बार बार गिर के उठना सिखाता है। वो स्पोर्ट में ही आदमी सीखता है और किसी चीज में नहीं सीख सकता। सीख सकता है, ऐसा नहीं है, वैसे नॉर्मल लाइफ में भी सीख सकता है, पर वो मतलब उतना ज्यादा नहीं और उतने अच्छे से नहीं सीख सकता। और उसमें सीखने में मजा भी आता है और उसके बाद आप अपने को कॉन्फिडेंस भी मिलता है और भी अचीवमेंट आदमी कर सकता है। तो उसके अलावा जैसे अलग अलग सिचुएशंस में आदमी को जाना पड़ता है, जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना है, तो ये स्पोर्ट्स आपको ये सिखाता है कैसे अलग अलग जगह पे अपने आप को आप फिट कर सको, यानी अपने आप को उसके लायक बना सको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पोर्ट्स सिखाता है वो डिसाइसिवनेस है, कि आपको डिसीजन लेना है और जल्दी डिसीजन लेना है। तो मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट मैं कर रहा था, जूडो जो मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ, इसने मुझे ये सब दिया। और मैं ये बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी सिचुएशन में चले जाना बिना डरे हुए, ये सब चीजें स्पोर्ट्स या जूडो की वजह से ही मैं सीखा हूँ। और सर जितना ज्यादा इलस्ट्रियस आपका स्पोर्टिंग करियर है, उतना ही आपका कॉर्पोरेट करियर भी है। आपने 19 साल ताज में काम किया, फिर सिटी ग्रुप में आपने 10 साल किया, फिर उससे ज्यादा ही किया एक्चुअली। उसके बाद अभी भी आज आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ऑरिक्स में, और आपने इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि मिस्टर सेठ हमेशा, जैसे वो पूरी फैसिलिटीज हेड करते थे सिटी में, और हमेशा बड़े ही काम और पेशेंट, मतलब वो हर चीज धीरज से करते थे। उनको किसी चीज से ज्यादा वो परेशान नहीं होते थे, और हम सब अपनी परेशानियां लेके जाते थे मिस्टर सेठ के पास। तो आपके प्रोफेशनल करियर में सर स्पोर्ट्स से कौन कौन से स्किल्स हैं जिससे मदद मिली हो? देखिए स्पोर्ट्स से मैं जो स्पोर्ट्स में जूडो ही खेलता रहा, तो मैं जूडो के बारे में ही बहुत बोलता हूँ। वैसे स्पोर्ट्स इन जनरल भी बोल सकता हूँ कि मैंने सारे गेम्स खेले हैं, वैसे ऐसा नहीं है, फुटबॉल भी खेला है, हॉकी भी खेली है, सब कुछ खेला है। लेकिन वो पसंद की बात है, मुझे पसंद आया जूडो तो मैं जूडो करने लग गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्पोर्ट्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सिखाता है कि आप
किस तरह से ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को पढ़ो और उस सिचुएशन के हिसाब से जो आपको करना चाहिए वो आप ठंडे दिमाग से करो। ठंडा दिमाग रखना सिखाता है आपको। और दूसरा ये सिखाता है कि ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनेस्टी। और किस तरह से आपने सच्चे भाव से जो भी करना है वो करो, बिना एक्टिंग किए हुए। लेट मी पुट इट दिस वे। तो जूडो मैंने जब ताज ज्वाइन किया था, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे इसने मुझे हेल्प किया। जब मैंने मतलब मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, मुझे नौकरी चाहिए थी, नेचुरली हर एक को चाहिए होती है। एक एडवर्टाइजमेंट आया ताज से, उसमें लिखा था कि रिक्वायर फ्रेश ग्रेजुएट्स की जरूरत है जो कम से कम 6 फुट के होने चाहिए। मैं 6 फुट का नहीं हुआ इधर। और उन्होंने ग्रेजुएशन के अलावा उनको किसी स्पोर्ट में उन्होंने एक्सेल किया होना चाहिए, नेशनल लेवल तक, क्या मतलब प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उनका। तो मैंने अप्लाई किया और मैंने फाइनल राउंड तक तीन राउंड इंटरव्यू हुए। फाइनल राउंड में मैं चला गया। उनके एमडी ने मुझसे पूछा कि आप तो 6 फुट के नहीं है, आपने क्यों अप्लाई किया? मैं उनको बोला, देखिए मैं उस समय करंट नेशनल चैंपियन था। मैंने कहा मैं वो सब कर सकता हूँ जो 6 फुट का आदमी कर सकता है, बल्कि उससे भी अच्छा कर सकता हूँ। This is what exactly I said in the final interview. Yeah. And he said, you are in. He told me right there itself. So I mean, this is the greatest achievement that I could achieve because of the confidence that judo gave me. और उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस करता रहा। ऐसा नहीं कि मेरे को जॉब लगा छोड़ दिया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जॉब लग जाता है तो उसके बाद सब छोड़ देते हैं। फिर मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, बॉम्बे स्टेट चैंपियन था मैं, महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन था। तो आई कंटिन्यूड विद इट एंड आई also gained a lot of respect because of the sport that I was doing. Because लोगों को लगता था जूडो पता नहीं क्या कल्ट है, इससे उंगली पकड़ेगा आदमी गिरा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्किल सीखना पड़ता है, वो स्किल आपको हेल्प करता है डेफिनेटली। और मेरे को सबसे बड़ी हेल्प ये थी कि जैसे होटल्स में आपको पता है अलग अलग तरह के लोग आते हैं, हर तरह की, अमीर से अमीर लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग आते हैं। तो उनसे डील करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। और आपको दूसरा ही चाहिए, मतलब ये है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, फायर लग जाती है, तो आपको उस सिचुएशन में जाने के लिए अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ताकि मैं वहां जाऊंगा मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। हम सीधा सिचुएशन में जाते थे, उसको संभालते थे और ठंडे दिमाग से और बाहर आ जाते थे। तो दिस वाज द ग्रेट हेल्प दैट जूडो गेव मी टू एनहांस माय करियर। तो बच्चों, आप लोगों को सर का बात समझ में आई? सर ने जूडो के साथ साथ उन्होंने एक जॉब भी ली उन्होंने, और जॉब भी इसलिए नहीं थी कि वो मतलब उन्होंने बोला था जॉब में कि 6 फुट से ऊपर के लोग ही चाहिए और स्पोर्ट्स में एक्सेल चाहिए। तो सर तो 6 फुट से ऊपर के थे नहीं, पर उन्होंने एंड तक उन्होंने अप्लाई किया और उन लोगों बॉस के सामने जो इंटरव्यू ले रहा था उनका, वो मुझसे बोलता है आप 6 फुट के तो है नहीं, तो आपने अप्लाई क्यों किया है? वो बोलते हैं कि सर मैं जो 6 फुट का इंसान जो कर सकता है मैं भी वही कर सकता हूँ। मेरे को हाइट से कोई मेरी वो नहीं है। और उस टाइम सर थे नेशनल जूडो में, नेशनल चैंपियन थे जूडो में। तो अगर उन्होंने ये स्टेप लिया कि मेरे को नेशनल चैंपियन होके मेरे को आई वांट अ जॉब आल्सो, और इन्होंने जॉब में होने के बाद भी इन्होंने अपना स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। बच्चा आज के टाइम में क्या होता है कि जॉब लगी, मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा बेटा अब कमाना शुरू कर दिया, अब तुम काम में ध्यान दो। और अभी क्या होता है पढ़ाई में, अगर थोड़े से मार्क्स कम आ गए तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि अब आप पढ़ाई में ध्यान दो, स्पोर्ट्स नहीं करो। पर बच्चा आपको ये देखना है कि आपको दोनों करने हैं अच्छी तरह। 1 घंटा भी अगर आप स्पोर्ट्स को दिन में देते हो तो दैट इज मोर देन इनफ, बट 1 घंटा देना जरूरी है। आप पसीने निकालोगे, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से, सारे टॉक्सिन्स निकलेंगे, आप फ्रेश सोचोगे। जब गंद सारा निकल जाएगा पसीने से तो कैसे सोचोगे? फ्रेश ही सोचोगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड।
Yes sir, please continue. इनफैक्ट मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ था रेडियो पे, जब मैं नेशनल चैंपियन बना था, रेडियो पे इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ये लाइन जो आप कह रहे हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, इस तरह से उन्होंने कहा था उसको। मतलब उसको उन्होंने अपोज किया था कि ये गलत लाइन है। ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। ओके सर। तो जूडो के मतलब जॉब के अलावा जो मैंने इस स्पोर्ट से पाया है या किस स्पोर्ट से भी पाया है, वो ये है कि आपको एक तो आप लोगों को पहचान लेते हैं, जल्दी पहचानते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक किसी से आपने लड़ना ही है या हर एक किसी को आपको दोस्त नहीं बनाना है, ऐसा नहीं होता। और हर कोई दोस्त बनता भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों से आपको मिलजुल के रहना आ जाता है। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या गंदा है, लेकिन आपको ये पता है कि मेरे को किस तरह से अपने आप को बिहेव करना है, कैसे अपने आप को अपना बर्ताव मुझे कैसा करना है। तो ये चीज जो है जूडो और कोई भी स्पोर्ट सिखाता है, मतलब चाहे टीम स्पोर्ट हो या इंडिविजुअल स्पोर्ट हो। देखिए दोनों चीजों से आदमी यही चीज सीखता है। ये एक आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे है मेरे लिए, और आपके लिए भी होना चाहिए। और एक you were saying about team sport and individual sport. मेरे हिसाब से there is nothing like a individual sport. Even team sport is, there are individual contributors. Individual जो हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कई सारे अच्छे प्लेयर कंट्रीब्यूट करते हैं तो टीम बनती है। अच्छा, इंडिविजुअल प्लेयर जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है ट्रूली, इसमें भी ये भी टीम स्पोर्ट है। Sir, it is a team sport because I understand that there are physiotherapists, sports SNC trainer, medical doctor who makes. Plus also there are, your opponent is there, no? आपका opponent है, आपका opponent है, अगर आपको वो support नहीं करेगा तो how will you practice? And if you don't support him, he will not be able to practice. So अच्छा, जूडो में तो वैसे टीम स्पोर्ट भी होता है, you know, there are teams which fight with each other. Wow. But not strictly one-on-one. Yes, team sport. All right. So what else you want? You ask me questions, I'll be very happy to answer them. Absolutely. तो बच्चों आप बताओ कि आप क्या पूछना चाहते हो, मतलब आप लोग को कौन सी स्पोर्ट अच्छी लगती है? सर मे बी आपकी what is the advice that you have for children कि इनको लाइफ के लिए स्पोर्ट्स कितना हेल्प कर सकता है? बेटा, स्पोर्ट से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। जैसा कि विनय जी ने बताया कि आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी अंदर से, आपको आप ज्यादा खुश होगे बजाय एक ऑर्डिनरी आदमी के। तो जब आप खुश होगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, जो भी आप करोगे, जो भी आप करते हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। स्पोर्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट यही एक एस्पेक्ट है। दूसरा है आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा कि आप अपने आप को कितना काम करना है, कब तक करना है, कब तक क्या नहीं करना, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आपको दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि आप अपने बारे में राय बना सकते हैं, अपने आप को देख के कि आपने क्या गलत किया। मैंने आज, जैसे आज का दिन गया मेरा, मैंने प्रैक्टिस करी, आज मान लो प्रैक्टिस करी तो मैं सोचता हूँ अरे आज मेरे को ये टेक्निक लगानी थी लेकिन मैं लगा नहीं पाया, तो मैं क्यों नहीं लगा पाया। ये सवाल अपने आप से आदमी करने लग जाता है और अपने आप को खुद एनालाइज करने लग जाता है। उससे जिंदगी में आगे बढ़ने में आसानी रहती है और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोच हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब खुद भी करेंगे तब भी ठीक रहेगा। अच्छा बच्चों, तो अब आप बताओ, आप लोग कौन से स्पोर्ट आप चैट पे डालो, कौन सा स्पोर्ट आप लोग खेलना चाहते हो? सारे लोग बैडमिंटन और कबड्डी मैक्स। वेरी नाइस। बैडमिंटन, कबड्डी, इंटरनेशनल कराटे, बेसबॉल भी डाला है, नीरज ने बेसबॉल डाला है। वेरी नाइस। बच्चों अभी सर हैं, इनसे आपको कुछ पूछना है, कोई रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर देंगे। मैं तो ये कहूंगा कि आप जूडो भी करो। चलो अगर आप लोग कहीं IGA स्टेडियम के पास रहते हो तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में जूडो की क्लासेस चलती हैं और बहुत बच्चे आते हैं वहाँ, छोटे बच्चे आते हैं।
कब जब आजकल तो बंद है क्योंकि कोविड की वजह से, अदरवाइज वहाँ बच्चे आते हैं, छोटे लड़के लड़कियां दोनों आते हैं और वो बहुत एंजॉय करते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक बार वहाँ कर रहा था प्रैक्टिस, तो एक छोटे यंग लड़का था, उसके साथ कर रहा था, तो उसका घुटना मेरे यहाँ लगा, मेरा यहाँ से फट गया, खून आ गया, वो सब घबरा गए एकदम। तो मैंने उनको बोला एकदम शांत रहो, कोई कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आया, मैं गया मेडिकल रूम गया, उसको साफ कराया, पट्टी लगाई, आके वापस आ गया। तो अगर मैं वहां से चला जाता तो वो तो कहते हैं डर जाते एकदम कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था, इट वाज अ वेरी माइनर थिंग, लेकिन खून था, दिख रहा था, तो बच्चे थोड़ा सा घबरा गए। लेकिन बच्चों ने आना नहीं छोड़ा, ये मैं बहुत खुश हुआ कि बच्चे फिर भी आते रहे। और आज भी मतलब जब खोलेंगे तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बार बार फोन आते हैं हम उनके। So I would like to get in touch with you because the thing is we have karate and taekwondo classes going on and we've already given about 140 kids a yellow belt online. Very good. That is So, we had examinations of all the kathas and everything, and post which online only, and post which we've given them the belts. Okay. So if you can have like online classes for all these kids for judo also, that'll be great actually, sir. थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा सा बचिएगा, बट आई कैन टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडो इफ यू वांट, वी कैन Sir, if you can appoint some like a younger teacher, I know not like if you can appoint some person who can get it like online, we are ready to we pay our mentors as well. So if No you problem. can refer me to anybody, that'll be great. There are enough students of mine who are coaches. Correct. Who are retired as coaches also. That's perfect. We would I would like to have a word with you. Sure, sure. I'll get in touch with Charu to be able to have a Sure. word. I'll forward the absolutely. Great, great. हमने तो सारे सवाल पूछ लिए। और सर, तो जो भी आपने स्पोर्ट्स से सीखा, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करते तब भी सब कुछ सेम रहता? तब मैं आई थिंक बहुत उदास आदमी होता अगर स्पोर्ट्स नहीं करता तो। स्पोर्ट्स से मेरे बहुत दोस्त बने अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। बाहर भी बड़ी दोस्ती हुई लोगों से, क्योंकि खेलते हैं तो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो थोड़ा दूसरे के बारे में जानते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो कुछ अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती हैं। कुछ गंदी चीजें देखता है आदमी, वो उनको समझ में आ जाती है कि ये काम नहीं करना मुझे। जैसे आजकल ड्रग्स हैं स्पोर्ट्स में, तो ये काम अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी नहीं करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी करो, साफ करो, सुथरा करो, कंसिस्टेंटली करो और जोर लगा के करो। Nisha, can you ask the kids if they want to ask anything? Maybe they're not responding. चलो आप लोग पूछिए कुछ मेरे से। बच्चों, क्या आप स्पोर्ट्स के बारे में सर से कुछ पूछना चाहोगे? आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, या फिर मुझे बोल सकते हो, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। पूजा पूछना चाहती हैं। पूजा, अनम्यूट करो। हाँ, कर दो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद सर, जय हिंद मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मुझे इंटरनेशनल कराटे खेलना है, तो क्या करना होगा? मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी हूँ, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड है मेरा। आप खेल सकते हो, क्यों नहीं खेल सकते? इंटरनेशनल कराटे भी खेल सकते हो, पर एक बात बताओ, कहाँ सीखते हो? सर, घर के पास में एक स्कूल है ना, तो उसी में सिखाते हैं सर। तो किस जगह? आपका घर दिल्ली में है या बाहर हो गए? सर, निठारी नोएडा में। अच्छा, निठारी नोएडा। तो आप अपने सर से बात करो कि कैसे नेशनल लेवल पे ले जाएं आपको, क्योंकि नेशनल में जाओगे सर वो स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, बाहर के बच्चों को नहीं ले जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नेशनल में स्कूल के बच्चे ही जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। स्कूल नेशनल में स्कूल के बच्चे जा सकते हैं, लेकिन दूसरे जो नेशनल होते हैं या स्टेट चैंपियनशिप होते हैं, उसमें तो आप जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर को सर बच्चा, तो आप हमें जिनसे आपका आईडी मिला है आज की क्लास के लिए, आप उनसे कांटेक्ट करिए। हम आपको आगे की जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपको जितना भी आपको गाइडेंस लगेगा, वो हम आपको बताएंगे। ओके, जिससे भी आपको लिंक आया उनसे आप बात करिए इसके बारे में, और फिर हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, कैसे भी करेंगे, पर आपको जरूर हेल्प करेंगे। ओके पूजा? ओके सर। सर, आरती, पूजा नहीं। अच्छा, ओके आरती, ऑलराइट। क्योंकि हमारे वेरी गुड आरती, कराटे भी करते थे हमारे यहाँ। मैंने कराटे भी सीखी हुई है, बाय द वे। आई एम अ ब्राउन बेल्ट इन कराटे। वेरी नाइस सर। बट आई हैव नॉट बीन टीचिंग, ऐसा नहीं है, बट आई कोई दिक्कत नहीं। ओके।
और बच्चों किसी को कुछ और पूछना है सर से पूछ सकते हैं। प्रेरणा रेनबो होम्स हैंड्स अप कर रहे हैं, आप प्लीज उनको पिन करिए और अनम्यूट करिए। हाँ जी प्रेरणा रेनबो होम, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो बच्चों। सर हमें खो खो खेलना है, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? खो खो खेलने के लिए तो आपको काफी लोग चाहिए ना आपके साथ में, पड़ोस में, आप लोग इकट्ठे होके खेलना शुरू करो। आप हाँ जी सर हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, हम खेल सकते हैं, बट हमें पता नहीं कैसे खेलना है। अच्छा, आपको सीखना है खेलना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो तो उसके लिए फिर आपको या तो हम वीडियो भिजवा सकते हैं किसी तरीके से अरेंज करके सर के थ्रू, ताकि आपको प्रेरणा रेनबो होम्स आपको हम अगर आप खो खो हम सिखाएंगे, आप रेगुलरली क्लास में आएंगे? हाँ आएंगे। पक्का आएंगे? वेरी गुड, ठीक है। फिर हम आपको अगले हफ्ते आपको बताते हैं, हम आपको खो खो की 4 क्लासेस दिलवाएंगे। 4 क्लासेस में आपको सब सीखना है, ठीक है? हाँ सर। चलो चलो, वेरी गुड। खो खो और कबड्डी दोनों सिखाएंगे हम आपको, ठीक है? ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा लगा आपको ये इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो हम इसीलिए क्लास रखी थी ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन बच्चों को स्पोर्ट्स में पसंद है, ताकि हम उनको आगे लेके जा सकें। तो हम आपको जरूर आगे लेके जाएंगे, ठीक है बच्चों? और पूछिए कुछ, और कोई बच्चा पूछिए प्लीज। हाँ, थम्स अप दे दो और किसी को पूछना है? गैलेक्सी ऑन 5 प्रो आपको पूछना है कुछ? ह्यूमन पीपल टू पीपल आप लोगों को कुछ पूछना है? अच्छा, प्रेरणा रेनबो होम्स को एक और क्वेश्चन पूछना है। वो पीछे ब्लू कलर में लड़की जो है उनसे आप बोलिए। बच्चा बोलो बेटा बोलो। सर हॉकी खेलने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चा, हॉकी खेलने के लिए आपको पहले तो YouTube पे आपको ऑनलाइन हॉकी क्लासेस देखेंगे। अगर आपको जिससे भी लिंक में बात हो रही है आपकी, आप हमें बताइए, हम आपको ट्यूटोरियल्स भेजेंगे जिसमें वो आपको सिखाएंगे हॉकी में बाकायदा ऑनलाइन कैसे सीखना है। पर बिना फिजिकली करे आपको नहीं सीखेंगे। तो आप बताइए, अगर आपको हॉकी का इंटरेस्ट है तो हम आपको हॉकी में भी आपको हेल्प करेंगे। तो जिनसे आपको लिंक आ रहा है आप उनसे बात करिए इसके बारे में। ओके। कनक को भी कुछ पूछना है। कनक। थैंक यू सर। बोलो कनक। सर मुझे कराटे सीखना है, मैंने ग्रीन तक सीखा है। ग्रीन तक सीखा है? ओ, आपके टीचर का क्या नाम है? सर मेरी टीचर का नाम? हाँ, कराटे के टीचर का नाम। कनक बच्चा, आपको हमारी चल तो रही है कराटे की क्लासेस, येलो बेल्ट की चल रही है अभी। आपको आना है तो आप ग्रीन के लिए आ सकते हो फिर से, क्योंकि हमारी अभी ग्रीन बेल्ट ही चल रही है। तो ग्रीन बेल्ट इस महीने एंड तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप आ जाना। या फिर अभी आपको रिवाइज करना होगा। ग्रीन बेल्ट कब सीखा था लास्ट आपने? सर मैंने लास्ट जब कोविड-19 शुरू हुआ था, मतलब 8-9 महीना हो गए। तो ठीक है, आपको रिवाइज तो करना होगा ना? यस सर। तो आप ऐसा करो, जिनसे आपकी बात हो रही है ना उनसे आप बोलो कि मेरे को ग्रीन बेल्ट के लिए रिवाइजन करना है। फिर हम आपको, अगर आप बोलते हो तो हम आपको ग्रीन बेल्ट भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, और फिर हम आपको आगे अपने दूसरे बच्चों के साथ लेके जाएंगे, क्योंकि हमने येलो बेल्ट दे दी है ऑलरेडी। अब ग्रीन बेल्ट आती है ना येलो बेल्ट के बाद। यस सर। ठीक है, तो हम आपको ग्रीन बेल्ट के लिए लिंक भेज देंगे। हमारी 2 क्लासेस होती हैं हफ्ते में, आप जब भी आ सकते हो उसमें। ठीक है बच्चा? ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। धीरज कुछ पूछना चाहते हैं। धीरज। हेलो सर, मुझे ये पूछना कि हम स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं? बेटा, स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, अगर आप रनिंग करते हो यस सर। तो रनिंग धीरे धीरे रनिंग करो, उसको धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाओ, यानी दूरी बढ़ाओ, और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। जहां आपको लगे कि आपका सांस फूल नहीं रहा है, उससे अपने आप को आगे ले जाओ, ताकि आपका
आपको लगे कि हाँ आपकी बॉडी में एक्सरसाइज होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करो। पहले डिस्टेंस बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, ऐसे 1 किलोमीटर भागे, अगले दिन 1.5 भागो, उससे अगले दिन 2 भागो, ऐसे करते 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 अपने आप को 4-5 किलोमीटर पे ले जाओ। उसके बाद 4-5 किलोमीटर को में टाइम करो अपने आप को कि कितनी देर में आप 4-5 किलोमीटर करते हो, उस टाइम को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख के भागना, सड़क पे संभाल के भागना, आसपास गाड़ियां गुड़ियां चलती रहती है, सड़क पे नहीं भागो तो अच्छा है। नहीं सर, सड़क पे नहीं भागते, जहाँ पर हमारी प्रैक्टिस होती है ना वहां पर, क्योंकि हम यानी कि रनिंग तो बहुत करते हैं, पर लास्ट जब स्टेज आता है तो फिर बहुत वो हो जाता है, सांस फूलने लग जाता है। हाँ तो बेटा जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे ना प्रॉपरली, जैसे पहले मैंने आपको बोला है पहले 1 किलोमीटर करो, पहले दिन 1 किलोमीटर करो और उसको टाइम करो कितनी देर में आपने किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे 2 करो या 1.5 करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। पर 5 किलोमीटर तक जब तुम पहुंच जाओ तो फिर शुरू करते हो, जब उससे लेके टाइमिंग करना शुरू करो कि पहला किलोमीटर आपने कब किया, दूसरा कब किया। तो थोड़ा टाइम को आप रिड्यूस करोगे तो आपका स्टेमिना ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसे कि सिर्फ चलते 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 भागते रहो, ऐसा नहीं काम चलेगा। थोड़ा 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 अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे, खुद को चैलेंज करोगे, तो आपका स्टेमिना भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो ना, बोलो। सर बेसबॉल में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे कैसे खेल सकते हैं? बेटा बेसबॉल के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन पता करके बता सकते हैं आपको। ऐसी हम धीरज आपको आप जिनसे आपको लिंक आ रहा है आप उनको ये मैसेज भेजिए, हम आपको एक नेक्स्ट वीक तक ट्यूसडे तक आपको पूरा डिटेल बता देंगे कि आपको बेसबॉल में आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको ज्वाइन होना है, ताकि आप आगे इसमें बढ़ सको, ठीक है। ठीक है, और कुछ बेटा? नहीं सर, मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूँ ना, इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और भी आगे जाओगे, तुम घबराओ मत। और बच्चा आप लोग सारे ये सबके लिए हैं, आप एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ पानी, 2 लीटर पानी जरूर पिए डेली। आपके हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पानी जितना पिएंगे, कभी कभी मन नहीं करता पानी पीने का, बट एटलीस्ट 2 बॉटल पानी पीना जरूरी होता है। ये आप लोग बांध दीजिए, बिकॉज ये आप लोगों को एंड तक काम आएगा। बहुत जरूरी होता है हाइड्रेशन करना। प्यास लगने से पहले पानी पियो। एग्जैक्टली। और ये कोई एनीबडी एल्स कोई है? आई थिंक कनक वांट्स टू अगेन आस्क। कनक को प्लीज अनम्यूट करिए। कनक अनम्यूट कर लो बच्चे। सर मेरे सर का नाम है ईश्वर गुप्ता। ईश्वर गुप्ता, ओके ठीक है, ठीक है, मैं चेक करूंगा वहाँ कोई है जानने वाला तो उनको बोलेंगे। आपके नए सर का नाम पता है क्या है? संजीव। संजीव सर, आप हाँ संजीव सर सिखाएंगे आपको नया ग्रीन बेल्ट के लिए। ओके सर। वेरी गुड। Okay, so I think all the kids are done. So thank you so much, and you know, सबसे बात करके इतना अच्छा लगा। मे बी सारे बच्चे मिलके बोल सकते हैं कि एक्चुअली खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे लाजवाब, बिकॉज थीम हमारी सेशन की यही थी। ओके, सो बच्चों या थीम, आज की थीम क्या थी? Vinay, sorry, I was allowing everyone to unmute themselves. सब mute हो गए। For better life. Vinay आप mute हो। For a better life. कूदेंगे बनेंगे नवाब। Sorry, पढ़ेंगे Vinay आप mute पे हो। MS धोनी का है। बच्चों अब मैं 3, 2, 1 बोलूंगा, उसके बाद सब बोलेंगे खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब लाजवाब। ठीक है, तो सारे एक साथ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मनीषा, कैन यू अनम्यूट एवरीबॉडी? Yeah, Vinay, I've allowed everyone. Okay, 3, 2, 1 खेलेंगे वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा बच्चों, सब चारू, रैभव और राजीव सर को प्लीज थैंक यू कर दीजिए।
Thank Thank you. you, sir. Thank you. Very Thank great. थैंक यू सो मच मिस्टर सेठ, और बच्चों इतना अच्छा Thank लगा you. आपसे बात करके, सो थैंक यू बहुत एवरीवन, अच्छा लगा, थैंक्स बहुत विनय, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। Thank you very much. Thank you very much. Bye चलो, bye. थैंक यू। Bye. thank you Rajiv sir. Thank you, Vinay ji. Thank you very much. Thank you. ओके बच्चों, थैंक यू। जिन लोगों को कराटे टाइकोंडो कराटे में इंटरेस्ट है, आप प्लीज हमें अपने जिनसे भी आपकी बात हो रही है, आप प्लीज उनसे बात करिए और वो हम आपको कराटे करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, अभी हम ग्रीन बेल्ट चल रही है अभी, तो ग्रीन बेल्ट में आने तो आप आ सकते हैं। ओके सर। थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू बच्चा, थैंक यू अपनी आराध्या, थैंक यू गैलेक्सी, कैन थैंक यू Thank you, sir. Thank you, bye, sir. बाय। बाय। थैंक यू बच्चों, क्लास एंड हो गई है।